तो आज हम 12th क्लास के बायोलॉजी का चौथा चैप्टर लेके आ चुके हैं, जनन स्वास्थ्य। ठीक है, इस वीडियो में पूरा के पूरा चैप्टर को ख़त्म करेंगे, ऑब्जेक्टिव ओनली। ठीक है, और जो चैप्टर 1, 2, 3 नहीं देखे जाके प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, ये जो आपका चौथा चैप्टर है जनन स्वास्थ्य, चलिए तो फिर आप लोग ध्यान दीजिएगा और सारा का सारा VVI क्वेश्चन है तो आप लोग अच्छा से याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए तो ध्यान दीजिएगा। आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन आ रहा है। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण हुआ है। आपको ये बताना है कि प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण हुआ है, ये कृषि है। ठीक है, क्या भाई? कृषि है। ऑप्शन नंबर आप ए याद रखिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कॉपर टी रोकता है। अब कॉपर टी क्या रोकता है? तो याद रखिएगा, निषेचन को रोकता है। ठीक है, इस प्रकार से रहता है जो कि स्त्री में इसका यूज किया जाता है। चलिए अगला ध्यान दीजिएगा, 3 नंबर है ना, क्या है ना, स्तनपान है ना, स्तनपान क्या अनावर्तक संबंधित है। ठीक है, 3 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक यौन संचारित रोग से। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। मेरे भाई, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? ये जो है ना डेमोग्राफी कहलाता है। जनसंख्या का जो अध्ययन है ना वही कहलाता है डेमोग्राफी। आप लोग याद रखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन आता है, मादा में मुख्य गर्भ निरोधक किसे रोकती है? मादा माने स्त्री में जो है ना मुख्य गर्भ निरोधक किसे रोकती है? तो ये जो है ना अंडोत्सर्ज को रोकती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है ना, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है। चलिए देखिए, कौन सी तकनीक पुरुषों से संबंधित है? कौन सा है ना तकनीक है जो कि पुरुषों से संबंधित है? तो याद रखिएगा, ये जो है ना मेरे भाई, क्या बात है ना, वासेक्टोमी है ना, क्या वासेक्टोमी है। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। देखिए, अगर आप सभी को ना मेरा वीडियो अच्छा लगता है ना, समझ में आता है ना, तो फिर लाइक कमेंट करने में कंजूसी मत करिए। ठीक है, अपने दोस्त के पास भी शेयर कर दीजिएगा, है ना। चलिए आगे क्या है ना, ये बड़े मानव भ्रूण का पहला संकेत क्या है? ठीक है, चलिए आपको ये बताना है। तो इसका जो हो जाएगा ना, बहुत अच्छा, स्टेथोस्कोप द्वारा हृदय ध्वनि को सुनना। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन याद रखिएगा, सहेली क्या है? देखिए, सहेली क्या होता है? तो सहेली जो होता है ना आपका, ये भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, माने दोनों हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों याद रखिएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए 9 नंबर है कि निम्न में से कौन सी जन्म नियंत्रित युक्ति स्त्री द्वारा उपयोगी नहीं की जाती है? ठीक है ना, कौन है? तो 9 नंबर के हो जाएगा निरोध। क्या? निरोध। ऑप्शन नंबर ए, कहा कि स्त्री के द्वारा उपयोग नहीं करते, क्योंकि देखिए कॉपर टी का तो उपयोग करते हैं लेकिन निरोध का उपयोग नहीं करते, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, ध्यान दीजिएगा, जनसंख्या अधिकता होने से क्या होता है? मेरे भाई, जैसे कि मान लिया जाए जनसंख्या ज़्यादा है तो उससे क्या होगा कि व्यक्ति गरीब पे गरीब होते जाएगा, है ना। जैसे मान लिया कोई लड़का है, उसका शादी हो गया, 2 बाल बच्चा है, ठीक है ना, और बगल में और है, उसका शादी हो गया, उसके 10 बाल बच्चा है। मेरे भाई, उसके पास खाने के लिए नहीं है, पैसा वैसा नहीं है, ऊपर से 10 बाल बच्चा पैदा कर दिया, तो भाई गरीबी ना होगा। तो जो है ना प्रति व्यक्ति है उसका कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका जो है ना ए हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा आप लोग, उच्च जो है ना उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्रता ह्रास कहलाता है। ठीक है, ज़्यादा मृत्यु हो रहा, ठीक है, तो जनसंख्या में तीव्रता ह्रास हो रहा, कमी हो रहा ना भाई, उच्च मृत्यु हो रहा, तो उसी का बोलेंगे जनसंख्या अवनयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जनसंख्या अवनयन बोलेंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, भारत के प्रथम जनगणना प्रारंभ हुआ था। भारत का प्रथम जनगणना प्रारंभ हुआ था 1851 में। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 13 नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में भारत में गर्भ निरोधक की सर्वाधिक मान्य विधि है। ठीक है, सर्वाधिक मान्य विधि जो है अंतः गर्भाशय युक्तियाँ। ऑप्शन नंबर आपका बी इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, गर्भाशय में कॉपर टी के एक प्रभावी एवं अंतः गर्भाशय युक्ति होने के मुख्य कारण क्या? तो देखिए आपको हम बताते हैं, इसका जो मुख्य कारण है ना 14 नंबर का, आप लोग याद रखिएगा, दोनों है। शुक्राणुओं की निषेचन क्षमता में कमी है, उसके बाद शुक्राणुओं की गतिशीलता में कमी है। ऑप्शन नंबर सी है ना, इसीलिए कॉपर टी का उपयोग किया जाता है ना। चलिए 15 नंबर का, निम्नलिखित में कौन सी रेट्रोवायरस द्वारा उत्पन्न होता है? कौन है जो कि रेट्रोवायरस द्वारा उत्पन्न होता है?
एड्स। क्या है भाई? एड्स जो है ना वायरस बड़ी खतरनाक है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला ध्यान दीजिएगा, है ना। जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। जन्म नियंत्रण को अगर कंट्रोल करना है तो सबसे बढ़िया वांध्याकरण, ठीक है। क्या वांध्याकरण? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। केंद्रीय औषधि, है ना, अनुसंधान संस्थान द्वारा कौन सी गर्भ निरोधक गोली तैयार की गई है? कौन सा गोली तैयार किया गया? तो याद रखिएगा सहेली। क्या है? सहेली, है ना, याद रखिएगा सहेली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला 18 नंबर है, परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। परिवार नियोजन कब किया गया? 1951 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कॉपर टी का कार्य क्या है? देखिए कॉपर टी जो है ना स्त्री में लगाया जाता है। इसका काम है कि निषेचन को रोकता है, ठीक है, मिलने से रोकता है। चलिए विषय कि चलिए, है ना, क्या क्या है? जननांग मस्सा निम्नलिखित में से किसके द्वारा फैलता है? ठीक है, जननांग मस्सा जो है किसके द्वारा फैलता है? तो ये जो है ना याद रखिएगा ना, पाइपोलोमा बीजाणु द्वारा, ठीक है, पाइपोलोमा बीजाणु द्वारा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, है ना। चलिए अब 21 नंबर क्वेश्चन आपसे के सामने है, सहेली जो जो है ना मादा गर्भ निरोधक गोली है प्रयोग की जाती है, बताइए। प्रयोग की जाती है तो मेरे भाई इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ये जो है ना साप्ताहिक गोली है, सप्ताह में यूज जो है ना किया जाता है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन आपसे के सामने आता है, जनसंख्या पर निबंध लिखा गया। जनसंख्या पर जो है ना निबंध कौन लिखे थे? वीवीआई क्वेश्चन है, एमवीवीआई क्वेश्चन कर लीजिएगा, है ना, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है ना। तो जनसंख्या पर निबंध लिखा गया है तो क्या हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी, है ना। क्या क्या है भाई? तो पता है ना, हाँ ऑप्शन नंबर सी याद रखिए, जनसंख्या पर लिखा गया है माल्थस द्वारा, ठीक है, माल्थस द्वारा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ना, कि जन्म पूर्व भ्रूण को जांचने की विधि का नाम क्या? माने जन्म पूर्व, जन्म से पहले जो भ्रूण है ना वो जो छोटा रहता है ना उसको जांचने की विधि क्या कहलाता है? वही आपका कहलाता है निम्न ओसी जो है ना ओसिस्टेंसिस, है ना। ऑप्शन नंबर आपका वी हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए 24 है कि देखिए संतानोत्पत्ति नियंत्रण के क्या उपाय है? माने संतान को नियंत्रण करने का क्या उपाय है? तो बस इसका उपाय कि जो है ना हार्मोनल विधि है, प्राकृतिक विधि, यांत्रिक विधि है, सब विधि के द्वारा आप कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए 25 नंबर है और ये चैप्टर का आपका लास्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा कौन सी सबसे बड़ी कठिनता का सामना किया जा रहा है? मतलब मानव के द्वारा कौन सा ऐसा है जो कि सबसे बड़ा कठिन है, उसको सामना करना जा रहा, ठीक है। तो क्या है? जनसंख्या विस्फोटक। मानव ना भाई जनसंख्या को कंट्रोल नहीं कर रहा, ठीक है, दिन पर दिन जनसंख्या बढ़ रहा है ना, किसी के बाल बच्चा 10 गो है, 15 गो है भाई, 5 गो 6 गो है, इस पर कंट्रोल हो ही ना रहा आजकल के मानव से, ठीक है। तो देखिए आपका तीसरा चैप्टर में जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते थे सब आपको हम बता दिए हैं, आप अच्छा से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। और हाँ ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, है ना। और इससे पहले हम चैप्टर 1 2 3 का बना दिए, प्ले लिस्ट में जाके देखिएगा। प्ले लिस्ट का नाम है 12th बायोलॉजी चैप्टर वाइज चैप्टर, है ना, और 2027 जाके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना, 5वां चैप्टर में मिलेगा हमको, ठीक है ना। और हाँ जिनको अगर लाइव क्लास करना है ना तो फिर डेली चलता है यहाँ 8 बजे, रात में 8 बजे चलता है, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा 2027 के लिए या तो फिर 2028 के लिए, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है भाई। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में आप लोगों से हम, ठीक है ना। ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगता है मेरा।